चलो भाई। ये लीपा पोती करने से क्या होगा? उम्र ढलने लग गई है, इमारत देख के ही पता चल जाता है। ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। रुको जरा। अरे कावेरी, तू तो नाराज हो गई। एक बात पूछे कावेरी, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? इस बार 45 की हो जाऊंगी। कम ही है अभी तो। वैसे शादी का क्या प्लान है? अच्छा, कर तो लूं, लेकिन कोई सरकारी नौकरी वाला मिले तो सही। 5-10 साल और देख लेती हूँ, मिल जाएगा कोई ना कोई तो। कावेरी, हाथ जो के विनती करती हूँ मैं, सरकारी लड़के का भूत दिमाग से उतार ले। ये देख लड़के का फोटो, लड़के इंजीनियर है, 1 लाख महीना कमाता है। मम्मी, प्राइवेट नौकरी वालों का और मोबाइल की बैटरी का किसी का कोई भरोसा नहीं है। कब अलविदा कह दे पता ही नहीं चलेगा। मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तेरे तो सुई सरकारी लड़के पर आके अटक गई है। तुम्हें पता है, बातें बनाते हैं लोग, इतनी उम्र हो गई है लड़की की। अगर कल को कोई सरकारी फॉर्म भी भरेगी ना तू, कोई सरकारी नौकरी वाला तो दूर, कोई पियून भी तुझको रिजेक्ट करके चला जाएगा। चुप कर बे कुत्ते। मेरी कौन सी उम्र बीते जा रही है? अच्छा, बहुत साल पड़े हैं अभी मेरे पास। कावेरी, तू और दीपिका एक ही क्लास में पढ़ती थी ना? हाँ तो? अब तो उसके बच्चे को भी शादी हो गई, तुम कब करोगी? अरे उसका बाल विवाह हुआ था मम्मी, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जो भी हो, वो उम्र में ही शादी कर ली, तुम कब करोगी? तेरी तरह सरकारी बाबू के तलाश में तो नहीं है ना? बेशक सरकारी नौकरी वाला नहीं हो, लेकिन सेंट्रल बैंक का पियून तो होना चाहिए ना, वरना मैं तो कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। अगर तुझे इतनी पड़ी है सरकारी नौकरी का, तो खुद क्यों नहीं कर लेती सरकारी नौकरी तू? ये बड़ी अच्छी हाँ, हलवा समझी हो क्या? सालों मेहनत करनी पड़ती है एक एग्जाम निकालने के लिए। इतनी मेहनत क्यों? एक सरकारी नौकरी वाले से शादी ना कर लूं? सरकारी नौकरी वाला दहेज भी तो मोटा लेगा। तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है? दहेज तू देने वाली है क्या? अरे दहेज दे दूंगी, लेकिन मिलेगी तब ना। आजकल के सरकारी लड़के सरकारी लड़की ही ढूंढ रही है। अरे मम्मी, ढूंढो ढूंढो, ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं। तेरे इस खोज में वास्को डी गामा न बन जाऊं। पता नहीं कौन सा पाप किए थे मैं, तो जैसे लड़की पैदा हुई। अरे दीदी, आप परेशान मत हो, अगले महीने तक इसको लड़का नहीं मिला तो इसको गोयल एक्स में डाल देंगे। वहाँ तो कबाड़ भी बिक जाता है, क्या पता इसकी भी किस्मत चमक जाए। देखो ना मम्मी, ये रुक्मणी मुझे कचरा बोल रही है। सही तो बोल रही है, दुकान में सामान नहीं मिले तो कबाड़ में ही निकाल दो। ये भगवान क्या जुल्म है। दीदी, इतनी बड़ी न्यूज आई है मार्केट में, कुछ खबर है आपको? बड़े खुश लग रहे हो, आंटी निकल गई क्या? अबे साले, ये क्यों मुस्कुरा रखी है? देखिए ना अंकल जी, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और इसकी सुई सरकारी नौकरी वाले पे ही अटकी हुई है। जमाना कितना भी बदल जाए, लेकिन सरकारी टप्पे वाले की वैल्यू कभी कम नहीं होती। ये सब छोड़िए भाई साहब, खबर क्या है? अरे एक रिश्ता आया है कावेरी के लिए, सरकारी नौकरी वाला है। दिखाइए। अरे इसमें तो लड़का का बाल ही नहीं है। मैं विग से काम चला लूंगी, सरकारी नौकरी तो है ना। शादीशुदा, 2 बच्चे भी हैं दीदी। नहीं नहीं, मैं अपने बच्ची को नरक में नहीं धकेल सकती हूँ। मम्मी, मेरे को चलेगा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन इसकी बीवी का क्या? पक्का भाग गई होगी। मैं तो नहीं भागूंगी। कितना देवता जैसा पति है, सरकारी नौकरी वाला। सरकारी नौकरी वाले पति को कौन छोड़ के जाएगा? मैं तो पूजा करूंगी। खत्म, बाय बाय। मम्मी, दीदी, बदतमीज, सरकारी के चक्कर में 2 बच्चे का बाप से करेगी शादी तू? किसी से भी कराऊंगी, लेकिन इससे नहीं कराऊंगी। दीदी, एक रिश्ता है मेरी नजर में, सरकारी नौकरी वाला, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों, क्या दिक्कत है? और बस 3 ही साल है बेचारे के पास। कैसे, क्या हुआ? 57 का हो गया है ना, 3 साल बाद रिटायर हो जाएगा। बात चला के देखो ना रुक्मणी दीदी, मेरी भी शादी हो जाएगी। अरे बुढ़ा हो गया है, एक पैर कब्र में है उसके। जो भी हो,
आप सिर्फ बात चलाइए। अरे पागल, कल के बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे, क्यों नहीं समझ रही है तू? गोद ले लेंगे मम्मी किसी गरीब का बच्चा, आप सिर्फ बात चलाइए। ना बाबा, मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करूंगी। खराब नहीं होगी रुक्मणी दीदी, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, पर उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। जरूर जलती होगी मुझसे ये। साला बुढ़ा मर जाता तो कम से कम पेंशन तो मिलता मुझे। शाबाश।